मेरे प्यारे बच्चों, स्पेशल मैथ क्लासेस विद राजीव देसवाल, टॉपिक एरिया रिलेटेड टू सर्किल की सेकंड वीडियो बेटा आपके सामने प्रस्तुत है। प्रथम वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे जो है हम लेंथ ऑफ द आर्क ज्ञात करते हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर कैसे ज्ञात करते हैं, एरिया ऑफ द सेगमेंट कैसे ज्ञात करते हैं, उसके फॉर्मूले मैंने बताए थे। उसी के मैंने दूसरा क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक से लिया है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और ये क्वेश्चन को फिर आप इसे बार बार करके देखना। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा देता हूँ। तीनों जो इसमें फॉर्मूले हैं बेटा, इसी क्वेश्चन में मैंने तीनों निकाल कर दिखाए हैं। अच्छे से समझ लेना बेटा इसको, तो समझ में आपकी आ जाएगा। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क subtends an angle of 60 degree. At the center, find first the length of the arc. Second is area of the sector formed by the arc. Third is area of the segment formed by the correspondence chord. तो बेटा कहने का तात्पर्य ये है कि आपके इन सर्किल, ये मैंने सर्किल बनाया है, ऑफ रेडियस 21, मैंने ये देखो 21 यहाँ पे रेडियस बनाई है, एन arc APB subtended 60 angles here. You can see 60 angles with the radius of OA with the subtended to arc APB. ये दिया है बेटा यहाँ पे। अब हमारे क्वेश्चन जब ये दिया है, आपका थीटा दिया है और रेडियस दिया है, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास में बेटा दो चीज होनी चाहिए, रेडियस और एंगल। तो दोनों चीज हमारे पास दी हुई है। अब देखो यहाँ पे देख रहे हैं, एक लेंथ ऑफ आर्क ज्ञात करवा रहा है, एरिया ऑफ द सेक्टर ज्ञात करवा रहा है, और थर्ड नंबर पर एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो तीन चीज यहाँ पे बेटा ये आपसे ज्ञात करा रहा है। तो ध्यान रखना है कितनी चीज, तो हमें बिल्कुल तीन चीज के लिए हमें क्या चाहिएगा। तो मैंने बताया सबसे पहले रेडियस चाहिएगा और आपका एंगल, दोनों इसने दिए हैं यहाँ पे। हियर वी आर गिविंग बोथ रेडियस एंड द एंगल। तो सॉल्यूशन में कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री लिखेंगे, और इस तरीके से हम यहाँ पे ये सर्किल बना लेंगे। ये सेंटर O, ये यहाँ पे हमारा आर्क बना लेंगे, APB नाम रख लेंगे इसका, और इस तरीके से फिर यहाँ पे कोड बना लेंगे, क्योंकि कोड क्या है इसने, देखो यहाँ पे हीरा, इसकी कोड की आवश्यकता पड़ेगी। ये कोड बना लिया मैंने बेटा। अब जो देखो क्या कर रहा है ये, फर्स्ट लेंथ ऑफ द आर्क। तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। आर्क में 2 पाई आर की मल्टीप्लाई करेंगे, सीधी सी बात है बेटा। थीटा की जगह 60 रख देंगे, 360 एज इट एज, मल्टीप्लाई 2, और वी पुट द वैल्यू ऑफ हियर पाई 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 21, 0 से 0, 6 से 6, 6 जा 36, 2 3 जा 6, 3 से 3 7 जा 21, 7 से 7, और यहाँ पे हमारा 22 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द आर्क APB। हमारा APB हमने ज्ञात कर लिया बेटा, ये ज्ञात किया है मैंने, ये लेंथ ऑफ द आर्क है आपकी, ये मैंने ज्ञात किया है। क्लियर। दूसरे नंबर पे एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर बेटा कौन सा आपका, ये सब सा आपका है, पूरा का पूरा इस सेगमेंट से ही पूरा आपका हमें सेक्टर ज्ञात करना है। उसके लिए फिर वही दो चीज, रेडियस चाहिए और थीटा चाहिए। ये दोनों मैंने ऊपर रख रखे हैं। अब इसका केवल फॉर्मूला रखना है जो मैंने पहली वीडियो में आप लोगों को बताया था। एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। एरिया आते ही मैंने बताया था आप लोगों को माइंड मैपिंग में कि पाई आर स्क्वायर आपको रख देना है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख दी मैंने बेटा 60, 360 एज इट एज, मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ द पाई 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू यहाँ पे 21, आर स्क्वायर है इसके लिए दो बार लिख देंगे 21 मल्टीप्लाई 21। इसको काट देंगे, 0 से 0 कट गया, 6 से 6, 6 जा 36, 6 से फिर ये 2 से काट देंगे, 2 से मैंने काटा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 से काट दिया, 3 7 जा 21, 7 से 7, तो यहाँ पे बच गया 11 मल्टीप्लाई 21। इन दोनों की जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो बेटा एरिया ऑफ द सेक्टर आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे यहाँ पे दो पॉइंट हम इसने पूछे थे कि फाइंड फर्स्ट, फाइंड सेकंड, ये मैंने आपके सामने कर दी है। तो अब बेटा जब थर्ड पे बात पहुंचेगी एरिया ऑफ द सेगमेंट, तो
तो ये अब वाला आपसे ये पूछ रहा है कि भैया इसका एरिया और ज्ञात कर लीजिए, इसका और बता दीजिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, जब एरिया ज्ञात करेंगे तो माइंड मैपिंग देख लो कैसे करेंगे इससे ज्ञात करने का। ये पूरा तो मैंने ज्ञात कर ही लिया, एरिया ऑफ द सेक्टर। अब मैं ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल और ज्ञात कर लूँ, ये ऊपर का, और उस पूरे में से ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल घटा देंगे, ये माइनस कर लेंगे, ये आपका बिल्कुल यहाँ पर रिमेनिंग बच जाएगा। क्लियर? एक बार फिर दोहरा रहा हूं माइंड मैपिंग में, एरिया ऑफ द सेक्टर वी हैव डन, दूसरा माइनस कर लेंगे एरिया ओ ए बी, ये माइनस कर लेंगे और बच जाएगा केवल सेगमेंट का। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है बेटा, आपने पढ़ा होगा इन क्लास 8 या 9th में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है बेटा इसका, 1/2 मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट। तो इस ट्रायंगल पे मैंने यहाँ पे मुझे एक तो बेस चाहिएगा, एक हाइट चाहिएगा, तो मैंने देखो यहाँ पे चित्र बनाया है बेटा, एक डायग्राम बना दिया इसका। तो सर्किल बना दिया, सर्किल बनाने के बाद में जो बना रखा है यहाँ पे वही ट्रायंगल बना दिया। तो और वो यहाँ पे सेगमेंट, तो मैं केवल यहाँ पे ट्रायंगल दिखा रहा हूँ आपको। ट्रायंगल पे मैंने यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डाल दिया है इस कोड के ऊपर। तो ये ध्यान रखना है बेटा, यदि हम कोई भी यहाँ पे सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो यहाँ पे इसको भी बाइसेक्ट करता है, और जो एंगल होता है वो भी बाइसेक्ट होता है। बाइसेक्ट अर्थात ये 60 एंगल का था तो बेटा ये 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। और बाइसेक्ट का मतलब जो भी यहाँ पे AM है वही MB है, यानी कि जो AM का डबल हो जाएगा AB। तो ये आपका बेस हो गया AB। तो मुझे AB ज्ञात करना है, इस ट्रायंगल का बेस हो गया। एक हाइट ज्ञात करनी है मुझे OM, ये हाइट हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा। इस चीज पर आपको फोकस करना है, इस ट्रायंगल पर क्या ज्ञात करना है। तो देखो बेटा यहाँ पे मैंने ये पहले फॉर्मूला रख दिया, अब मैं पहले हाइट ज्ञात कर रहा हूँ OM। तो जो यहाँ पे देखो मैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहा हूँ बेटा, इस ट्रायंगल में OM चाहिए मुझे। तो OM के लिए क्या ज्ञात करेंगे, OM ऊपर रख देता हूँ और OM नीचे रख देता हूँ, OM/OA। तो देखो बेटा ये जो हमारे यहाँ पे एंगल दिया है इसके ठीक सामने बेस होता है, सॉरी परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और ये जो हमारा बच गया ये हमारा बेस हो गया, और ये 90 के जो एंगल के सामने की साइड है उसको हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने लिया है B, तो B/H हो गया। तो देखो B/ ये लिख लेंगे यहाँ पे PBP/H, तो बीच का जो है B/H, देखो ये कोस बन रहा है। पहला बेटा साइन होता है यदि आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, दूसरा कोस होता है और तीसरा टेन होता है। तो B/H, तो देखो बेटा कोस हो गया ये, और यहाँ पे एंगल कितना है 30, तो ये हो गया कोस 30। अब यहाँ पे OM एज इट एज, OA वैल्यू 21 रख दिया इक्वल टू कोस 30 की वैल्यू टेबल में ट्रिग्नोमेट्री में देख लेना बेटा, √3/2। यदि आपके याद है तो ठीक है, अदरवाइज आप टेबल की हेल्प ले लो, लेकिन इसको याद रख लेना √2। और मुझे चाहिए OM, तो OM इक्वल टू 21 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो ये आ गया बेटा 21 √3/2। तो देखो बेटा ये हाइट आ गई, हाइट आ गई हमारी ये वाली। अब मुझे चाहिए बेटा बेस, बेस के लिए मैं AM निकाल लूँ, इसका फिर डबल कर देंगे, तो यहाँ से AM निकाल लूँ, तो AM अब की बार ऊपर रख लेंगे, AM डिवाइडेड बाई OA। देखो मैंने ये किया है, नाउ AM डिवाइडेड बाई OA इज इक्वल टू, अब की बार ये क्या है P, तो P/H, तो देखो P/H फर्स्ट बार के में साइन पड़ रहा है, तो ये होगा साइन 30। तो AM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, OA की वैल्यू रख देंगे 21, साइन 30 की वैल्यू बेटा 1/2। जब AM ज्ञात करेंगे तो इसका बेटा ये ऊपर चला जाएगा, देखो 21/2, तो AM हो गया। अब मुझे चाहिए लेकिन पूरा AB, तो इसका डबल कर देंगे, तो AB इज इक्वल टू हो गया हमारा बेस, AB बेस है इज इक्वल टू 2AM। AM के स्थान पर मैंने 21/2 रख दिया, 2 से 2 कट गया बेटा, और इज इक्वल टू आ गया 21, तो हमारा बेस आ गया 21। अब हमारे पास में देखो बेटा बेस भी आ गया और ये हाइट भी आ गई। अब सीधी सी बात है, मैं एक सीधा फॉर्मूला लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। अब मैंने माइनर जिक्र किया है बेटा, देखो यहाँ पे, तो मैंने पहली वीडियो में बताया था कि ये जो वाला है आपका ये माइनर का है, और जो ये सब बच गया ये बेटा मेजर सेगमेंट होता है। तो हमें ये ज्ञात नहीं करना है, बस मुझे तो कौन सा ज्ञात करना है, जो शैडो है बेटा, जो शैडो वाला है ये ज्ञात करना है आपका।
क्लियर। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ द सेक्टर, ये सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर। इस सारे इस पूरे के पूरे एरिया में से हम इस ट्रायंगल का निकाल देंगे तो ये बच जाएगा। यही मैंने लिखा है, देखो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए ओ बी। तो यहाँ पे देख रहे हैं बेटा एरिया ऑफ द सेक्टर, ये कितना निकाल रहा है मैंने 231, ये निकाल लिया 231 रख दिया, माइनस यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला रख देता हूँ बेटा मैं 1/2 मल्टीप्लाई बेस कितना निकाला है बेटा मैंने, बेस निकाला है आपका 21, ये मैंने 21 रख दिया, मल्टीप्लाई हाइट कितनी निकाली है 21/3/2, ये मैंने यहाँ पे 21/3/2 रख दिया। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई 21 की इसमें मल्टीप्लाई करिए, √3 की वैल्यू बेटा हम रख लेंगे यहाँ पे 1.732 या 1.73 रख दो, इसकी मल्टीप्लाई किया और 4 से मैंने डिवाइड कर दिया तो 190 आ गया। ये कैलकुलेशन है बस बेटा, तो 190.73 आ गया। तो 231 में से 190.73 माइनस कर लेंगे तो 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इस तरीके से बेटा हम ये सेगमेंट का एरिया ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है बेटा, ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि तीनों चीज जो भी आपका एरिया रिलेटेड टू सर्किल था, इसमें तीनों बात आपकी यहाँ पे बताई गई है। कौन कौन सी, आर्क की लेंथ ऑफ द आर्क आ गया, एरिया ऑफ द सेक्टर आ गया, एरिया ऑफ द सेगमेंट आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं बेटा, उसको ट्राई करना, इस क्वेश्चन को लिखना, इसको वीडियो को बार बार देखना। यदि समझ में नहीं आता है बेटा तो फिर इसको वीडियो को देखना और कमेंट्स में जरूर लिखना। तो ऐसा ही क्वेश्चन लेकर मैं थर्ड वीडियो में आऊंगा बेटा, तब तक के लिए आप इसका रिवीजन करें। धन्यवाद।